तो नमस्ते बंधु, मेरा नाम है सुदीप और स्वागत है मेरे चैनल रेसलिंग पैरेट पे। तो भले ही आज रोमन रेंस के दर्शन हमें स्मैकडाउन के शो में नहीं देखने को मिले, बट वहां बैठी लोकल क्राउड को ये दर्द नहीं सहना पड़ा, क्योंकि स्मैकडाउन के ऑफ एयर जाने के बाद रोमन रेंस ने रेसल किया एक मैच और उसी मैच में हमें द वाइज मैन पॉल हेमन भी एक मजेदार वे में कम्पीट करते हुए दिखे। साथ ही हम बात करने वाले हैं एलेक्सा ब्लिस के बारे में, और इस बार ये उनके रिटर्न के बारे में नहीं है, बल्कि हम डिस्कस करेंगे एलेक्सा के उस ड्रॉप्ड मास्क के बारे में जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई प्लान कर रही थी उनको देने के लिए जब वो फिंड के साथ अलाइन थे। और एक बड़ी ही अजीब सी रीजन निकल के आ रही है। और अगर आपने नोटिस किया होगा कि क्यों डब्ल्यूडब्ल्यूई के मैचेस के जो रेफरी होते हैं वो छोटे हाइट के हायर किए जा रहे हैं, तो काफी इंटरेस्टिंग से ये वीडियो होने वाली है। अब इसको लास्ट तक जरूर देखना। और अगर आपने मेरी सुबह वाली वीडियोस नहीं देखी है, जिसके अंदर मैंने एक वीडियो के अंदर स्मैकडाउन का रिव्यू कवर किया है और दूसरे के अंदर मैंने फिंड वर्सेस रोमन रेंस का एक पॉसिबल मैच सर्वाइवर सीरीज के अंदर उसको डिस्कस किया है, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे जाके जरूर चेकआउट कर लेना। साथ ही साथ चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में। तो जैसे स्मैकडाउन की शुरुआत शार्लेट फ्लेयर ने की थी, हम ये वाली वीडियो की शुरुआत भी शार्लेट से ही करते हैं। एंड शार्लेट और बेकी की जो कंट्रोवर्सी चल रही है उसका तो खत्म होने का नाम ही नहीं है, और शार्लेट की सिचुएशन को दोबारा से डिस्कस करते हैं डेव मिल्जर। तो मैंने आपको बताया नहीं था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के वुमेन के जो बाकी के रोस्टर हैं वो शार्लेट के साथ और काम नहीं करना चाहते, तो उसी बात को लेकर डेव मिल्जर का ये कहना था कि ये जो बाकी के वुमेन रेसलर्स हैं शार्लेट के बीच में जो गर्मा गर्मी चल रही है, उसका एक रीजन ये है कि शार्लेट हील होने के बावजूद भी बेबी फेस मूव्स का यूज करती है। आपने देखा होगा कि शार्लेट अपने मैच के अंदर बहुत सारे डाइव्स एंड मूनसॉल्ट्स लगाती हैं, तो माना यह जाता है कि ये जो मूव्स हैं वो ज्यादातर बेबी फेस सुपरस्टार्स करते हैं। लेकिन क्योंकि शार्लेट एक हील है, उसके बावजूद वो ये बेबी फेस वाले मूव्स परफॉर्म करती है, तो उसकी वजह से शार्लेट के सामने में जो ओपोनेंट रहते हैं उनकी लाइमलाइट कम हो जाती है। तो इसी सब बात को लेकर शार्लेट एंड बाकी सुपरस्टार्स के बीच में बहुत सारा टेंशन चल रहा है। वैसे हमने आज भी देखा कि शार्लेट ने बहुत सारे मूनसॉल्ट्स एंड डाइव लगाए हैं, तो देख के ऐसा कुछ तो लगा नहीं कि शार्लेट को ये वाले मूव्स परफॉर्म करने के लिए मना किया गया हो। अब दिन ब दिन ना शार्लेट की ये वाली कंट्रोवर्सी थोड़ी सी आगे बढ़ती हुई जा रही है, लेकिन इन सब का कुछ फायदा नहीं है जब तक डब्ल्यूडब्ल्यूई कुछ स्टेप ना ले। आज की हमारी जो नेक्स्ट अपडेट है वो जुड़ी हुई है इस बात से कि आखिर क्यों डब्ल्यूडब्ल्यूई छोटे हाइट के रेफरीज को और भी ज्यादा हायर करने के बारे में सोच रही है। तो अगर आप डब्ल्यूडब्ल्यूई के एकदम बहुत बड़े वाले फैन हो और अगर आप डब्ल्यूडब्ल्यूई को एकदम बचपन से देख रहे हो, तो आपको पता होगा कि विंस मैकमैन किस टाइप के इंसान है। वो अपनी कंपनी के अंदर कभी कभी कुछ ऐसे चेंजेस कर देते हैं जिसका कभी कभी कोई मतलब ही नहीं निकलता। कभी वो किसी सुपरस्टार का नाम छोटा कर देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि छोटे नाम से वो सुपरस्टार ज्यादा फेमस हो सकता है, और सिमिलरली कुछ ऐसी ही चल रही है विंस मैकमैन की न्यू थ्योरी से। और रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़लेटर की तरफ से डेव मेल्जर ने रिपोर्ट किया है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से ये न्यू डायरेक्शन है कि वो छोटे हाइट के रेफरीज को हायर करे, ताकि वो रेफरीज जब रिंग के अंदर जाए उनके मुकाबले वहां के सुपरस्टार और भी लंबे लगे। मतलब ऑब्वियसली आप समझ ही सकते हो, अगर एक नॉर्मल सुपरस्टार के सामने एक छोटे हाइट के रेफरी खड़े हो तो बाय डिफॉल्ट वो सुपरस्टार और भी लंबा लगेगा। आपको अगर एक रिसेंट एग्जांपल में दूं तो मुझे तो याद आ रहा है, आप याद करो कि जब बैक स्टेज में केला ब्रैक्सटन ब्रॉन स्ट्रोमैन की इंटरव्यू लेती थी तब किस तरह का डिफरेंस लगता था। हाँ, ब्रॉन स्ट्रोमैन तो बहुत लंबे है ही, लेकिन क्योंकि केला ब्रैक्सटन थोड़ी सी छोटी हाइट की है, इसकी वजह से ब्रॉन स्ट्रोमैन का हाइट और भी लंबा लगता था। तो सिमिलरली कुछ ऐसे ही चीज करने के बारे में सोच रही है डब्ल्यूडब्ल्यूई इस वक्त। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और हम बात कर लेते हैं इस बार एलेक्सा ब्लिस के बारे में। तो आपको पता है एक्सट्रीम रूल्स के अंदर शार्लेट से मैच हारने के बाद एलेक्सा ब्लिस टीवी से गायब है, लेकिन वो कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ टीज करती रहती है अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर, जिससे हम फैंस का ना एक्साइटमेंट बना हुआ रहता है कि एलेक्सा ब्लिस आ जाएंगी, एलेक्सा ब्लिस आ जाएंगी। और रिसेंटली एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी निकल के आ रही है एलेक्सा ब्लिस के बारे में, जब वो फिंड के साथ काम करती थी। तो यूएसए के अंदर एक फेमस टैटू आर्टिस्ट है जिनका नाम है काइल स्कारबोरो। आप में से काफी सारे रेसलिंग फैन शायद उनको जानते भी होंगे। उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर अपना इनपुट दिया है, वो फेस पेंटिंग मार्क्स वगैरह बनाते हैं। तो रिसेंटली वो अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पे ये रिवील करते हैं कि जब एलेक्सा ब्लिस फिंड के साथ अपना रन कर रही थी उस टाइम में उनको एक कॉन्सेप्ट आर्ट बनाने के लिए बोला गया था, जो कि स्पेसिफिकली यूज होता है एलेक्सा ब्लिस के लिए एक मास्क एंड मेकअप कॉम्बो के साथ। और उसका एक पॉसिबल फोटो भी आप देख सकते हो अपने स्क्रीन के ऊपर, जो कि उस टैटू आर्टिस्ट ने पोस्ट किया है। पर्सनली मुझे तो काफी पसंद आ रही है ये वाली पेंटिंग, और मास्क भी काफी कूल लग रहा है। मेरे हिसाब से ये एलेक्सा ब्लिस को सूट भी काफी करता। उस टाइम में उनका जो कैरेक्टर था ऐसे मेकअप से वो और भी ज्यादा क्रीपी लगती। लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि हमें ये वाला मेकअप एलेक्सा ब्लिस का नहीं देखने को मिला, तो हम समझ ही सकते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इस वाले आइडिया को ड्रॉप कर दिया था। वैसे सिर्फ मैं ही नहीं, मैं ट्विटर में और भी काफी सारे लोगों के कमेंट्स पढ़ रहा था, एंड मैक्सिमम लोगों ने इस वाले पेंटिंग एंड फेस मास्क को सपोर्ट किया है कि अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई इस वाले आइडिया के साथ जाती तो हो सकता है एलेक्सा ब्लिस और भी ज्यादा क्रीपी लगती। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको क्या पसंद है, विदाउट पेंटिंग विदाउट मास्क वाली एलेक्सा ब्लिस या फिर इस वाले मेकअप के साथ एलेक्सा ब्लिस और भी अच्छी लगती। आज की वीडियो की हमारी फाइनल स्टोरी जुड़ी हुई है आज स्मैकडाउन के ऑफ एयर जाने के बाद जो डार्क मैच देखने को मिला रोमन रेंस का अगेंस्ट ड्रू मैकिंटायर एंड स्ट्रीट प्रॉफिट्स। तो जैसा कि आप जानते हो कि आज के मेन शो के ऊपर हमें रोमन रेंस देखने को नहीं मिले थे, लेकिन एज यूजुअल डब्ल्यूडब्ल्यूई ने वहां के लोकल क्राउड के लिए एक डार्क मैच प्लान किया हुआ था, जो कि वहां के क्राउड को देखने को मिला ब्लड लाइन वर्सेस स्ट्रीट प्रॉफिट्स एंड ड्रू मैकिंटायर के बीच में। तो होता क्या है, जैसे कि हमने
स्मैकडाउन के मेन इवेंट में देखा कि उसोस वर्सेस न्यू डे के बीच में मैच हुआ और उस मैच को जैसे ही न्यू डे जीत गए हमारे लिए स्मैकडाउन ऑफ एयर हो गई। लेकिन उसके तुरंत ही बाद वहां पे रोमन रेंस आ पहुंचे पॉल हेमन के साथ। अब रोमन रेंस के आने के बाद न्यू डे वहां से निकल जाती है और रोमन रेंस आगे ज्वाइन करते हैं अपने ब्लड लाइन की टीम को और तीनों मिलकर मैच स्टार्ट करते हैं स्ट्रीट प्रॉफिट्स एंड ड्रू मैकिंटायर के साथ। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि स्ट्रीट प्रॉफिट्स जो है वो रॉ के रोस्टर का पार्ट है, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू ने फिर भी उनको एक डार्क मैच के लिए बुक कर लिया आज। अब मैच स्टार्ट होता है, लेकिन मैच स्टार्ट होने के कुछ देर बाद हमें एक बहुत ही फनी सा सेगमेंट देखने को मिलता है कि जब उसोस एंड स्ट्रीट प्रॉफिट्स मैच रेसल कर रहे थे उस टाइम ऑडियंस की तरफ से ईसीडब्ल्यू के बहुत बड़े चैंट्स पड़ रहे थे और वो चैंट्स सुन के हमारे वाइस मैन पॉल हेमन को आ गया ताव और वो फिर से, आपको याद होगा वो पहली भी ऐसा कर चुके हैं और इस बार भी वो फिर से रिंग में चढ़ गए टैग इन लेने के लिए। लेकिन पिछली बार जैसे वो टैग इन लेने से पहले ही रिंग से उतर गए थे, इस बार वो सक्सेसफुली टैग इन लेते हैं उसोस के साथ। लेकिन फनी चीज तब होती है जब रिंग में जाने के टाइम में ही वो रोप के बीच में शायद स्लिप होकर वहां गिर जाते हैं और भाई मॉन्टेज फोर्ड ना छोड़ने वाला ये वाला मौका, उन्होंने दमादम पॉल हेमन को मारना शुरू कर दिया। वैसे तुरंत ही उसो आके पॉल हेमन को बचा तो लेते हैं, लेकिन हम देखते हैं कैसे पॉल हेमन नीचे जाके हाफड़े होते हैं। फिर रोमन रेंस पॉल हेमन के साथ आके कुछ बात कर रहे होते हैं और मैच की बात करें तो ड्रू मैकिंटायर ने उसो को क्लेमोर लगा के मैच को जीत लिया। बस ये एक फनी सा मैच था जो डब्ल्यूडब्ल्यू ने ऑफ ईयर प्लान किया हुआ था। आपको पता है डब्ल्यूडब्ल्यू ऐसे डार्क मैचेस करवाती रहती है, लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि रोमन रेंस हमें मेन टीवी के ऊपर क्यों नहीं नजर आए, तो उसका एक पॉसिबल रीजन निकल के आ रहा है कि क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू का अगला पे-per-view सर्वाइवर सीरीज है और उसके अंदर इधर रोमन रेंस वर्सेस बिगी होना है या फिर रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस होना है। इसलिए रोमन रेंस को शो के ऊपर दिखा के कोई न्यू फ्यूड स्टार्ट करने का कुछ मतलब नहीं है। इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यू ने ये सोचा होगा कि क्यों ना रोमन रेंस को एक शो से ऑफ कर दें हम लोग। वैसे अगर आप मुझसे पूछो तो मुझे कुछ खास प्रॉब्लम नहीं लगी इस बात से। हाँ, आप एक बार सोच सकते हो कि हमें आज रोमन देखने को नहीं मिले, लेकिन ठीक है, एक शो के लिए चलता है। रोमन के ना आने पे आज उसोस को भी थोड़ा सा लाइमलाइट मिल गया, लेकिन नेक्स्ट वीक के स्मैकडाउन के लिए रोमन रेंस जरूर आने वाले हैं, ये तो आप लगभग कंफर्म मान सकते हो। आज की ये वीडियो यहीं तक की थी। अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसको लाइक या शेयर करना ना भूले। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए ताकि आपको रेसलिंग से जुड़ी हर न्यूज, अपडेट्स और इवेंट्स की जानकारी इस चैनल पे मिलती रहे। तो ठीक है बंधु, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।